चलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। आई होप आप लोगों ने जो है स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख ली होगी। इससे पहले हमने अपलोड की थी। आपका हिंदी का पेपर जैसे ही खत्म होगा तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो पहले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर में हम लोग ने पूरा डिस्कशन किया है कि हमें कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, कौन से चैप्टर्स कल करने हैं, कौन से चैप्टर्स 4 तारीख को करने हैं, कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं, और कौन से चैप्टर्स के कौन से पार्ट्स अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो है ना प्रोबेबिलिटी, हमने जो है ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर निकाल के ले लिए हैं, ठीक है। तो वी विल बी सॉल्विंग दिस फर्स्ट। ये जितने भी सालों में हमारे 2020 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हमको पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के हैं। तो अब अगर आप देखोगे कि एमसीक्यू में हमको ये 3 बार पूछा है अब तक, है ना। 3 बार एमसीक्यू में पूछा है, फिर उसके बाद एक मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी से 3 मार्क्स के और एक मार्क्स के क्वेश्चन और एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। अब किस लेवल के बनते हैं, किस तरीके के बनते हैं, वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, वो आप लोगों को काम आएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सॉल्व नहीं करना होता है एमसीक्यू, आपको डायरेक्ट जो है उसका आंसर लिखना होता है। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाले का आंसर मेरा क्या है, ऑप्शन ए। सिर्फ आपने ऑप्शन ए लिख दिया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ऑप्शन ए क्या है, 10 है, वो भी आपको अगर आपने ले लिया तो पूरा मार्क्स मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को याद रखो, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स बनाने की जरूरत नहीं है अलजेब्रा के पेपर में, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, n ऑफ a इज 2, b ऑफ a इज 1/5, तो n ऑफ s क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ a का फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ a का फॉर्मूला क्या है बच्चों, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, है ना। ये हम लोग का फॉर्मूला है। n ऑफ s हमेशा नीचे रहता है, उसको याद रखना, क्योंकि n ऑफ s हमेशा बड़ा रहेगा n ऑफ a से, या तो इक्वल रहेगा। n ऑफ a कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि ये सिर्फ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। उस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे, अगर मेरा ये पूरा वीडियो देखा है तो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज गिवन अस व्हाट, 1/5, ठीक है। ये सब हमारा रफ वर्क में चल रहा है, ठीक है। n ऑफ a हमारा कितना दिया हुआ है, 2, n ऑफ s हमको नहीं पता है। क्या होगा, 5 इधर जाएगा, n ऑफ s इधर जाएगा, n of s is equal to 2 multiply by 5, that is 10। वाह, आंसर 10 ही है। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। ये सब जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये सब आपका रफ वर्क में पीछे लास्ट पेज पे जाते रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग, ईच बेयर्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 40, one card is drawn at random, what is the probability that the card bears a number which is multiple of 5, है ना। 1 से लेके 40 तक नंबर लिखे हुए हैं बच्चों, 5 का टेबल पढ़ना है आपको 40 तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 1 जा 5, 1 हो गया, ठीक है। 1 10, फिर उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 30 35 40, कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 8 अपॉन कितना, 40, 40 कार्ड है ना, तो 8/40 कितना होगा, 8 1 जा 8 5 जा, तो 1/5। इसका आंसर भी क्या है बच्चों, ए है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। A die is rolled with the probability that the number appearing on the upper face is less than 3। अब ये इंपॉर्टेंट है, एक डाई रोल किया हम लोग ने, उसका सैंपल स्पेस क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सैंपल स्पेस क्या है उसका, s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक वो और इम्पोर्टेंट बात, सैंपल स्पेस जब भी आप लिखोगे तो ये वाले ब्रैकेट्स में लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है। क्योंकि अगर आपने ये वाला ब्रैकेट नहीं लिख के ये वाला ब्रैकेट लिखा ना बेटा, तो आपको रॉन्ग मिलेगा। क्योंकि द प्रोबेबिलिटी, द सैंपल स्पेस विच वी आर राइटिंग, द इवेंट्स विच वी आर राइटिंग आर इन द फॉर्म ऑफ सेट्स, ठीक है। और सेट्स हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही होता है। तो अगर आपको ये बनाने नहीं आता है तो सीख लो, ठीक है, अभी भी टाइम है। लेकिन अगर आपने ये वाले ब्रैकेट्स बनाए तो बेटा आंसर आपको टोटली रॉन्ग मिलेगा। आई होप आपको ये चीज पहले से पता होगी, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब होता है 3 से कम। 3 से कम में 3 नहीं आता है, ठीक है। तो सिर्फ आएगा क्या, 1 और 2। तो 1 और 2 मतलब कितना नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए।
और टोटल नंबर कितने थे हमारे पास 6, तो आंसर क्या है हमारा 1/3। 1/3 किधर है बच्चा, इधर है, b इज इक्वल टू 1/3 हो गया है ना। एमसीक्यू हमारे इस तरीके से होते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर देख लो, A two-digit number is formed with the digit 2, 3, 5 without repetition with the sample space। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2, 3 और 5 से नंबर कैसे बनाते हैं, ये इसकी एक ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। वो ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सॉरी ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। क्या क्या नंबर है, 2, 3 और 5। सबसे पहले 2 किसके पास जाएगा, 3 के पास 23, फिर 5 के पास 25, ये दो नंबर हो गए हमारे। अब क्या हो रहा है, हमको बोला है विदाउट रिपीटेशन। अगर रिपीटेशन अलाउड रहता तो यहाँ पे पहला नंबर आता 22, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसके लिए पहला नंबर क्या है 23 एंड 25, ठीक है। 23, 25 हो गया। अब ये 3 2 के पास जाएगा 32, 3 5 के पास जाएगा 35, 5 2 के पास जाएगा 52 और 3 के पास जाएगा 53। ये हमारे हो गए नंबर्स। इसको हम लोग लिखेंगे कैसा, ऐसा सैंपल स्पेस में, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, राइट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमने लिख दिया। अब सैंपल स्पेस कभी भी पूछेगा ना बच्चों तो n ऑफ s भी लिख दे देगा। उसने बोला नहीं है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखो, लेकिन कभी भी n ऑफ s भी हम लोग लिख देंगे। सैंपल स्पेस किसी भी चीज का पूछा रहेगा, याद रखो n ऑफ s वी हैव टू राइट, लिख देना, क्या दिक्कत है, ठीक है। पूछा नहीं है तो, लेकिन अगर आपका 40 में से 40 आ गया गलती से, ठीक है, तो ये सारी चीजों के वो लोग मार्क्स कट करते हैं, ठीक है। राइट द सैंपल स्पेस इफ 1 die is thrown, ठीक है। 1 die is thrown तो चलो सिंपल है, क्या होने वाला है 1, 2, 3, 4, 5, 6। n ऑफ s कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 2 coins are tossed simultaneously, write the sample space, ठीक है। 2 coins are tossed का सैंपल स्पेस देख लो कैसे कैसे होता है, HH, HT, TH और DT। n ऑफ s कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में कॉमा मत डालना बच्चों, और इनको अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, और नहीं भी लिखना चाहते हो तो नहीं लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर कहीं पर भी ब्रैकेट यूज नहीं हुआ है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा, विच नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत सारे बच्चों को आता ही नहीं है, समझता ही नहीं है कि है क्या। मैंने जैसे आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया कि n ऑफ s हमेशा क्या होगा बड़ा, और n ऑफ a हमेशा क्या होगा छोटा। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर हमेशा हम लोग को किस में आएगा बच्चों, पॉइंट में आएगा, कंपल्सरीली पॉइंट में आएगा। मतलब इसका ये क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी विल नेवर 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 बी बिगर देन 1, either it is equal to 0 or either it is equal to 1 और between 0 to 1, 0 to 1 के बीच में ही होगा, उससे बड़ा या उससे छोटा नहीं हो सकता। इस रेंज को याद रख लो अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ 2/3 में डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद 1.5 ये 1 से बड़ा हो गया, तो बेटा ये तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 15%। अब परसेंट की बात करते हैं, परसेंट का भी रेंज कहां से कहां जाता है बेटा, 0 टू लेकर 100, 0 to 100% तक का रेंज जाता है, इस चीज को याद रखिए, ठीक है। तो 0 to 100% के बीच में 15% आ रहा है, सही है। 0.7 वापस से 0 से लेकर के 1 के बीच में आने वाला नंबर है, हाँ सही है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 1.5 ऐसा नंबर है जो प्रोबेबिलिटी नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी का आंसर अगर आपको 1 से ज्यादा आ रहा है तो भी आपको समझ जाना है कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको ये चारों चीजें पॉइंट में, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन फॉर्म में और हमारे परसेंटेज में लिख करके दे दूंगा कि किस तरीके से हमारी प्रोबेबिलिटी होती है और किस तरीके से नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3 में आता है एक्टिविटी, ठीक है। तो हम लोग अभी एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी अपन इधर ही सॉल्व कर देते हैं, है ना, क्या दिक्कत है, इसको हटाते हैं यहाँ से,
इसको इधर ही सॉल्व कर देते। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, थोड़ा और कर लेता हूँ और इसको लेते हैं यहाँ, ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से। हाँ, तो पूरा बॉडी कवर हो जाएगा। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही सॉल्व करना है तो इधर ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को अंडरलाइंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर में बॉक्स आता है, बॉक्स आपको कंपलसरी बनाना है। अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया, अब ये क्वेश्चन वापस से राइज होगा, सर पेन से बनाना है, पेंसिल से बनाना है, बेटा किसी से भी बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बॉक्स बनाना जरूरी है। अगर आपके पास टाइम की कमी है, जो कि अलजेब्रा पेपर में नहीं होती है, तो पेन से बनाओ, ठीक है। अगर आराम से बनाना है तो पेंसिल से भी बना सकते हो, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल, 8 ब्लू बॉल एंड 3 ग्रीन बॉल। तो टोटल कितने बॉल हैं यहाँ पर, 16। तो यहाँ पर एक चीज अगर आपको ध्यान में आ रही है, तो यहाँ पे इसने सैंपल स्पेस नहीं लिखा है। इसका अगर आप सैंपल स्पेस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कार्ड्स वाले सम का सैंपल स्पेस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, उस सब इन सब चीजों का डायरेक्ट n ऑफ s आता है। बट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन, दैट इज 16। तो n ऑफ s मेरा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको मैंने डाल दिया बॉक्स में, इसका मुझे कितना मिलेगा, आधा मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहा है कि ब्लू पेन इज पिक्ड अप, देयर आर 8 ब्लू पेन्स। तो 8 ब्लू पेन है, तो n ऑफ a मेरा कितना हो जाएगा, 8। ये राइट हो गया, इसका मुझे मिलेगा आधा मार्क्स। फिर n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, प्रोबेबिलिटी ऑफ a का फॉर्मूला है p ऑफ a इज व्हाट, n ऑफ a यानी 8 अपॉन 16। ये पूरा ऐसे डब्बे में विद अपॉन की साइन लिखेंगे, हमको मिलेगा आधा मार्क्स। फिर 8 अपॉन 16 कितना होता है, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, नीचे एक और डब्बा खाली है, वो भी राइट मिलेगा, आधा मार्क्स, ठीक है। कभी भी याद रखो, चाहे आप ऐसे एक्टिविटी क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हो, आप लोगों को सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप में लिखना जरूरी है। जैसे 8 अपॉन 16 हमने लिख दिया ना, अब उसके बाद 1 अपॉन 2 लिखना कंपलसरी है बच्चों, इस चीज को याद रखना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू पेन इज हाउ मच, 1 अपॉन 2। ये आपको मिल गया, ये हो गया आपका 2 मार्क्स, हाफ मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, ठीक है, इजी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये, चलो क्या ये 2 पॉइंट्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली एट द सैंपल स्पेस एज एन एक्सपेक्टेड द पॉइंट्स, ठीक है। सैंपल स्पेस में हमको जो है खाली करके दिया हुआ है पहले से, तो हम लोग को वो चीज़ क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, ठीक है। हटाते हैं इसको, जा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एच एच गायब है और यहाँ पे क्या गायब है, टी टी गायब है। टी टी और एच एच को क्या कर देने का, डब्बे में डाल देने का, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही होना चाहिए, बीच में कॉमा एग्जिस्ट करना जरूरी है, ठीक है। इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक तो चाहिए, अगर एक से ज्यादा है तो भी चलेगा, नहीं तो कम से कम एक तो चाहिए। एक भी नहीं है तो वो चीज नहीं चलेगी। अब मुझे क्या बोला है, टू गेट एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड चाहिए। अगर मैं यहाँ पे टी टी देख रहा हूँ, इसके अंदर एक भी हेड नहीं है, दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी, तो टी टी हमको नहीं चाहिए। एच एच आएगा, एच टी आएगा, टी एच उन लोगों ने लिखा हुआ है, इसका आपको आधा आधा मार्क्स और इसका आपको आधा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं इवेंट बी पे, टू गेट नो हेड, एक भी हेड नहीं चाहिए, मतलब क्या हो गया, टी टी हो गया। इसको अपन डालेंगे डब्बे में, इसका अपने को आधा मार्क्स मिलेगा। पूरे क्वेश्चन का अपने को कितना मार्क्स मिल गया बच्चों, 2 मार्क्स मिल गया, ठीक है। इजी है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इसके अंदर बनता है, अगर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर 4 मार्क के लिए बनेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या फिर सैंपल स्पेस ऑफ ए, ठीक है। ये जो ए है, ये ए, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, तो कितना होएगा, 0। लेकिन अगर ए यूनियन बी करोगे तो वो क्या होगा, पूरा आपका पूरा सैंपल स्पेस, ठीक है। इस चीज को याद रखो। आई होप आपको सेट्स याद होगा 9th स्टैंडर्ड का, क्योंकि क्वेश्चन बनता है बेटा, इसके लिए बोल रहा हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों में क्या कॉमन है, इसके अंदर और इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो 0 नल हो गया वो, ठीक है। मतलब उसको ऐसा लिखते हैं हम लोग, खाली लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप यूनियन देखो, यूनियन मतलब दोनों को मिला करके, तो इसको मिला करके जो सैंपल स्पेस है हमारा वो बन रहा है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, सैंपल स्पेस, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द, इस पे ये हमारा आंसर द फॉलोइंग है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको अपन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है अभी आप लोगों को, आई होप दिख रहा होगा,
ठीक है। इससे बड़ा अगर मैं करूँगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। एक और बड़ा कर दूँ क्या? नहीं में ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग है, 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर शोन बिलो, ए बी सी डी ई ओ, ये हम लोगों के डाइजेस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डाइजेस तो है बच्चों। इफ द डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एम दैट इंग्लिश वॉवल अपीयर्स ऑन द अपर फेस, ठीक है। अब यहाँ पे ना बच्चों हम लोग को इवेंट का नाम भी दे के रखा है, हम लोग खुद से इवेंट नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर हम लोगों को इवेंट का नाम नहीं दिया रहता है, ठीक है, जैसे बोला प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, वोवल चाहिए, तो हम लोग लेट करके लिखते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल्स या जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है कि योर द इवेंट नेम इज व्हाट एम, तो यू नीड टू टेक एम कंपल्सरी। अगर आपने कुछ और ले लिया बेटा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सैंपल स्पेस क्या होगा इसका, हमारा कर्ली ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा ओ, एन ऑफ एस कितना है यहाँ पर, एन ऑफ एस इज हाउ मच, 6, ये हो गया हमारा एन ऑफ एस। इफ द डाइस रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम दैट इंग्लिश वॉवल अपीयर्स ऑन अपर फेस। अब इसको कैसे लिखना है देखो, इवेंट एम बोला हुआ है ना, इवेंट एम, तो इवेंट एम क्या है, इवेंट एम इंग्लिश वॉवल अपीयर्स ऑन अपर फेस, इस तरीके से हमने लिख दिए। फिर हम लोग लिखेंगे एम और डालेंगे ब्रैकेट। वॉवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसके अंदर सिर्फ ए ई ओ है, यू तो नहीं है और आई भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एन ऑफ एम दैट इज हाउ मच, 3। हम लोग को क्या बोला है बच्चा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोला है, तो जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला है तो पी का फॉर्मूला लगेगा। अगर प्रोबेबिलिटी वर्ड नहीं यूज्ड है क्वेश्चन में तो प्रोबेबिलिटी भी नो नीड टू फाइंड, मत फाइंड करना, एक्स्ट्रा हो जाएगा वो, फिर बच्चे वो समझता है कि भाई इन लोग ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़े नहीं थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम का फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ एम अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ एस हमेशा नीचे होता है बच्चों, 3/6, 3/6 पे छोड़ोगे आधा मार्क्स कट होगा, यू नीड टू सिंप्लीफाई इट टू 1/2, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको जो है ना डब्बे में डाल देना, ठीक है, ये P ऑफ M इज इक्वल टू 1/2, इस तरीके से इसको डब्बे में डाल देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको फिलहाल यहीं साइड में रखते, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इसको मैं क्लियर मार देता हूँ, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का, अ स्टूडेंट मेड अ क्यूब शेप डाई फ्रॉम अ कार्ड शीट, क्यूब शेप डाई बनाया उसने, वो सेम डाई का समय, उसको कहानी बनने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 ऑन इट्स फेसेस ही रोट A B C D E F, ठीक है। सैंपल स्पेस लिख लेते हैं भैया पहली फुर्सत में, क्या है सैंपल स्पेस, S इज इक्वल टू ब्रैकेट A B C D E और F, ठीक है। ऑन ईच एन ऑफ एस भी लिख लो यहाँ पे पहली फुर्सत में, 6। ऑन वन ईच रैंडमली इफ ही रोल्स द डाई ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स A वॉवल ऑन द अपर फेसेस बोथ द टाइम्स। अच्छा, यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि हम लोगों को बोला हुआ है 2 बार यहाँ पर क्या किया है, रोल किया है। बेटा क्वेश्चन कितने मार्क का है वो देख लो आप लोग, क्वेश्चन है ये आपका कितने मार्क का, 3 मार्क का क्वेश्चन है ना, कितने मार्क का क्वेश्चन है, हाँ ये हम लोग का 2 मार्क का क्वेश्चन है, बाप रे, 2 मार्क्स के लिए हम लोग को आप सम देख रहे हो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को हल्की में नहीं लेने का बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर 2 है तो जिस तरीके से अपना 2 डाइज आर थ्रोन नंबर वाला जो बनता था वैसे ही बनाएंगे। कैसा बनाएंगे देख लो, A ठीक है, फिर AB, ठीक है, फिर AC, ऐसा, इधर बीच में भी कॉमास आपको डालना है, आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर है AD, फिर है AE, फिर F भी है, हाँ AF भी आएगा, ठीक है। इस तरीके से फिर यहाँ पे क्या चालू करोगे आप, BA, फिर आप चालू करोगे BB, ऐसा आप कंटिन्यू CA, DA,
ठीक है, फिर ई ए, फिर हो गया एफ ए, ठीक है, ऐसा पूरा आप लिखोगे और फिर लिखोगे एन ऑफ एस इज इक्वल टू हाउ मच 36। एन ऑफ एस 36 हो गया। अब हम लोग को पूछा क्या है उस पर ध्यान देते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स अ वॉवल ऑन द अपर फेस बोथ द टाइम्स। वॉवल ऑन द अपर फेस बोथ द टाइम। अब वॉवल क्या होता है बच्चों, वॉवल में यहाँ लिख देता हूँ, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है, जिसके अंदर ये दो चीजें इसके अंदर नहीं है, सिर्फ ए और ई है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि वॉवल बोथ द टाइम्स। एक तो हो गया ए, ये हो गया वॉवल, दोनों वॉवल है, इसमें एक ही वॉवल है, एक ही वॉवल है, एक ही वॉवल है, वापस ई भी आ गया, दो वॉवल। इसी तरीके से यहाँ पे ई ए है और यहाँ पे कहीं पे ई होगा, है ना। तो 1 2 3 4। अब आपको लग रहा है सर ये तो इतना अजीबोगरीब क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए दे दिए। बेटा दे दिए, अब क्या करेंगे, ठीक है, करना पड़ेगा अपने को सॉल्व। इसके लिए तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, कभी भी गूगली फेंक सकते हैं, उसके लिए रेडी रहो। प्रोबेबिलिटी तो नल्ला है, क्या प्रैक्टिस करने का है, ऐसा मत करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का था, तो प्रोबेबिलिटी वो अपन लिख लेंगे सबसे पहले कि भाई हमारा इवेंट हम लोग को दिया नहीं है। लेट इवेंट ए, लेट इवेंट ए बी गेटिंग 2 वॉवल्स, ठीक है, ऑन बोथ द, जो भी लिखा हुआ है वहां पे, क्या लिखा हुआ है वहां पर, ऊपर चला गया, क्या लिखा हुआ है बच्चों, faces randomly divided, find the probability gets a vowel on the upper face both the times. Vowel on the upper face both the times. Getting 2 vowels on the upper face both the time. ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोगों को क्या लिखना है बच्चों, अब हम लोग को लिखने का है इवेंट ए। इवेंट ए हम लोग लिखेंगे क्या, ए, ठीक है, फिर लिखेंगे ए ई, फिर हम लोग लिखेंगे ई ए और फिर लिखेंगे ई ब्रैकेट क्लोज। एन ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज व्हाट, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है, दैट इज 4 अपॉन ऊपर कितना था हमारा 36। तो 4 अपॉन 36 हो गया। 4 अपॉन 36 को आप लोगों को क्या करके लिखना है, सिंप्लीफाई 1 अपॉन 9। 1 अपॉन 9 लिखना कंपलसरी है। वापस अगर आपने 4 अपॉन 36 पे छोड़े तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आधे मार्क्स कट जाएंगे। और अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए बच्चों, ठीक है, आप बोल रहे हो भाई मेरा तो 40 में से 40 आ ही रहा है, तो ये जो P ऑफ A इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 आपने लिखा है, इसको आपको क्या करना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वॉवल्स ऑन द अपर फेस एट द सेम टाइम इज 1 अपॉन 9। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट में लिखना है। 2 मार्क्स से बड़ा जितना भी क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, सब में आप लोगों को स्टेटमेंट कंपलसरीली लिखना है बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 2 coins are tossed simultaneously. Write the sample space S and the number of sample points n of S using set notation, ठीक है। हाँ, वो हम लोग को मालूम है। 2 coins are tossed, ठीक है। 2 coins are tossed लिखने का है। A is the event getting at most 1 tail, event of getting no head। at most और no tail मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे अपन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है अपने को, 2 coins are tossed simultaneously, राइट द सैंपल स्पेस। सबसे पहले अपन लिखेंगे सैंपल स्पेस। 2 coins are tossed, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 2 coins are tossed का सैंपल स्पेस क्या होगा, HH, HT, TH और TT। n of S is what, 4। फिर उसके बाद इवेंट A क्या बोला हुआ है, गेटिंग एट मोस्ट 1 tail। इवेंट A getting at most 1 tail, ठीक है, हेल दिख रहा है वो 1 tail, ठीक है। अब 1 tail चाहिए अपने को, ठीक है। एट मोस्ट बोला हुआ है ना,
एट मोस्ट का मतलब, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। एट मोस्ट, सॉरी, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। अब ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या होता है, मैं बोलूंगा कि भाई मेरा अलजेब्रा पेपर इतना अच्छा नहीं गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो, और मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा तो भाई 35 ही मार्क्स आएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 35 मार्क्स का मतलब ये होता है कि 35 मार्क्स से एक भी मार्क्स ज्यादा आने के मेरे कोई चांसेस नहीं है। मतलब 35 चलेगा, 35 से कम चलेगा, लेकिन 35 से ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। अब इसको क्या चाहिए, एटमोस्ट 1 टेल, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको सिर्फ एक ही टेल चाहिए, 2 टेल अगर आ गए तो उसको नहीं चलेगा। तो 2 टेल वाले जो भी नंबर है उनको हटा करके जो भी बच रहा है वो लिख दो, है ना। इसके अंदर एक टेल है, इसके अंदर एक टेल है, इसके अंदर एक भी टेल नहीं है, चल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल, उससे एक भी ज्यादा अगर हुआ तो हमको चलेगा नहीं। कम से कम अगर बोल रहा है तो कम से कम का मतलब होता है कि भाई कम से कम एक टेल चाहिए, उससे ज्यादा भी रहेगा तो हमको चलेगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बोल दिया, मतलब एक भी टेल अगर नहीं है तो ही, सॉरी 2 टेल अगर नहीं है तो ही हमारा काम होगा। एन ऑफ ए हमारा क्या हो गया, 3। क्या हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला गया है, राइट द सैंपल स्पेस एज एन सैंपल स्पेस यूजिंग सेंसेशन इज द इवेंट गेटिंग। हाँ, अब यहाँ पे कहीं पे भी बच्चों प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज नहीं है, प्रोबेबिलिटी मत फाइंड करना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग बी पे, ठीक है। इवेंट बी लिखेंगे हम लोग, और जो भी हमारा इवेंट बी है, क्या है हमारा इवेंट बी, बी इज द इवेंट गेटिंग नो हेड, तो यहाँ पे लिख देंगे गेटिंग नो हेड, ठीक है। गेटिंग नो हेड में हमारा क्या क्या आ जाएगा, बी लिख देंगे, एक भी हेड नहीं चाहिए तो हमारा सिर्फ एक ही आता है टी टी। एन ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा 1। हमारा सम यहीं पर क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। प्रोबेबिलिटी वगैरह फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। A card is drawn from a well shuffled 52 playing cards। 52 playing cards का सम आ ही गया है। इसके अंदर हम लोगों को हमारे कार्ड्स कितने हैं वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये सम स्टार्ट होता है n of s से, ठीक है। 52 cards playing cards, find the probability that the cards drawn is a face card। अब इसके अंदर फेस कार्ड क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले अपन ने n of s लिख दिया 52, ठीक है। अब इसके अंदर फेस कार्ड क्या होता है, फेस कार्ड जिसके अंदर चेहरा बना हुआ है। हमारे पास ये टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड है बेटा, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, हम लोग को मालूम है। 2 रेड है, ठीक है, 2 ब्लैक है, ये 26 है, ये 26 है, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है। रेड का अगर आपने मीम देखा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा मेरा, ठीक है। रेड अगर है तो डायमंड आएगा भैया, और क्या आएगा, क्लब आएगा, ये सॉरी डायमंड आएगा और हार्ट आएगा, ठीक है। लड़कों को क्या पसंद होता है, स्पेड और क्लब, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे 3 फेस कार्ड 10 नंबर कार्ड, 3 फेस कार्ड 10 नंबर कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड 10 नंबर कार्ड, 3 फेस कार्ड 10 नंबर कार्ड। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो रहे हैं हमारे यहाँ पर, टोटल हमारे हो रहे हैं 12 फेस कार्ड हमारे होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इवेंट ए लिख लो, अगर हम लोग को दिया हुआ है, वहां पर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट इवेंट ए बी गेटिंग फेस कार्ड। कौन से कलर का फेस कार्ड चाहिए वो नहीं बोला है, कोई बात नहीं। ए हम लोग सीधा एन ऑफ ए आएगा बच्चों, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग ये लिखते नहीं है। एन ऑफ ए कितना आ गया हम लोग का 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये कंपलसरी है लिखना, इसका 1 मार्क्स आधा मार्क्स कट जाएगा वरना, ठीक है। फिर 12 अपॉन 36, सॉरी 52 है, ठीक है। 12 अपॉन 52 इसको कट करेंगे, 6 अपॉन 26 और कट करेंगे 3 अपॉन 30। 3 अपॉन 30 हम लोगों का क्या रहेगा, इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आई है, इंस्टाग्राम पे मेरा एक रील है जिसके अंदर मैंने ये पूरा समझाया हूँ, बहुत अच्छे से समझाया हूँ, आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। उसका लिंक चाहिए तो आप मैसेज कमेंट कर दो, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या क्वेश्चन है भैया, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन तो अपन इधर ही सॉल्व कर लेते हैं ना, आसानी से इधर ही हो जाएगा। 3 मार्क्स का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछा है अभी देख लो ध्यान से। अ 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म्ड इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम लोग को पता है जो सिर्फ खुद के टेबल में जाता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसके अंदर 0 और 1 ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, याद रख लो, और स्टार्ट होता है 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्म अ प्राइम नंबर द सैंपल स्पेस, क्या बोल रहा है, विदाउट रिपीटेशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज फॉर्म इज प्राइम नंबर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो है 0 1 0 2 0 3 0 4 ये कोई 2 डिजिट नंबर नहीं होता है। जिसके 10th प्लेस पे आप लोगों को 0 आ जाए वो कोई भी नंबर 2 डिजिट नहीं होता है, उस चीज को याद रख लो। तो फिर 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट नंबर होता है 1 0 1 1 नहीं हो सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 1 2 1 3 1 4 1 0 1 2 1 3 1 4। अब हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज फॉर्म्ड द प्राइम नंबर, ठीक है। वो बात की बात है, ये जो सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ मैं वो ये लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, रेड से लिख लेता हूँ 1 2 1 3 1 4, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा डालने का और अब नीचे लिखने का, कंटिन्यू नहीं करने का, नीचे लिखो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आएगा 2 0 2 1 2 3 2 4, फिर 3 0 3 1 3 2 3 4, फिर 4 0 4 1 4 2 4 3। कितना हो गया, 4 और 4 16। एन ऑफ एस कितना हो गया, ये यहाँ पे आपने लिख दिया, ये आपको मिल जाएगा, इसका 1 मार्क्स मिल जाएगा, ये 16 हो गया, ठीक है। अब एन ऑफ ए, इवेंट नंबर, इवेंट जो होना चाहिए वो प्राइम होना चाहिए। प्राइम मतलब 10 2 के टेबल में जाता है 12 2 के टेबल में जाता है, 13 किसी के भी टेबल में नहीं जाता। तो यहाँ पे पहला नंबर जो आएगा वो आएगा 13। 14 जाता है, 20 जाता है, 21 जाता है, 23 नहीं जाता है, तो 23। फिर उसके बाद 24 जाता है, 30 जाता है, 31 नहीं जाता है, ठीक है। 32 जाता है, 34 भी जाता है, 40 जाता है, 41 नहीं जाता है, 42 जाता है, 43 नहीं जाता है, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5, तो ये हो गया एन ऑफ ए 5। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखो 2 बॉक्सेस खाली है, तो पहले वाले में हम लोगों को लिखना होता है फॉर्मूला और दूसरे वाले में हम लोगों को लिखना होता है ये। अब यहाँ पे एक ही बॉक्स था क्योंकि 5.16 कैंसिलेशन नहीं होता है, इसके लिए उन लोगों ने एक ही बॉक्स दिया है। तो पहला फॉर्मूला का मार्क्स मिलेगा, 5.16 का मार्क्स मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलो ये तो इजी था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे थोड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ। मेरे को लगता है कि ये लास्ट है, नहीं, हाँ 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फटाफट करते हैं, वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज फॉर्म्ड एन ऑड नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को करके बता दूं, अगर तो 2 3 से स्टार्ट होगा ये हम लोग का। चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 2 3 5 7 9 है, ठीक है। 2 3 5 7 9, चलो ठीक है। 2 3 5 7 और 9 2 डिजिट नंबर्स बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, 23 25 27 29 32, ठीक है। 35 37 39 52 53 57 59 72 73 75 79 92 93 95 97। कितना हो गया, ये 5 और ये हो गया 4, कितना हो गया टोटल 20। एन ऑफ एस कितना हो गया, 20 नंबर बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या पूछा है, एन ऑड नंबर और मल्टीपल प्रोबेबिलिटी पूछा है। अब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के, ये 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछे गए, मतलब 3 मार्क्स के लिए हमारे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इतने सालों में प्रोबेबिलिटी का 4 मार्क का सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी के 4 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। हालांकि बहुत ईजी पूछा था, लेकिन उनकी नसीब थी, पिछले साल वाले बच्चे ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, हाँ तो क्या चाहिए था हम लोगों को, एन ऑड नंबर चाहिए था। ऑड नंबर, वो इवेंट ए लिख देने का, वो सारी चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो तुम लोग लिख लेना, ठीक है। आई होप तुम लोग वो सब समझ में आ ही गया होगा, वो सब लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब ऑड नंबर अगर मुझे चाहिए तो ऑड नंबर कौन सा है, 23 ऑड है, सॉरी कॉमन नहीं आएगा, 23 ऑड है, 25 ऑड है, 27 ऑड है, 29 ऑड है, 35 ऑड है, 37 ऑड है, 39 ऑड है, 53 ऑड है, 57 ऑड है, 59 ऑड है, 73 ऑड है, 75 ऑड है, 79 ऑड है, 93 ऑड है, 95 है और 97 है। काउंट करेंगे, 3 3 6 3 9 3 12
3 15 और एक 16, तो n ऑफ a कितना हो गया 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ a का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s दैट इज 16 अपॉन 20, दोनों 4 के टेबल में जाते हैं, 4 4 जा 4 5 जा, प्रोबेबिलिटी इज व्हाट 4 अपॉन 5। इसको आप लोगों को क्या लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है। मल्टीपल ऑफ 5 अब यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है आप ही बताओ। चलो मल्टीपल ऑफ 5 क्या दिख रहा है, 25 है, ठीक है। बी विद द इवेंट दैट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5, तो 25 हो गया पहला नंबर। फिर उसके बाद 35 है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 75 है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 75। फिर उसके बाद 75 हो गया, 95, 4 ही नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा n ऑफ b कितना हो गया 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना हो जाएगा बच्चों, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 अपॉन 20, ये हो जाएगा 1 अपॉन 5, 4 1 जा 4 5 जा 20, 1 अपॉन 5 हम लोग का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इजी था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समय हमारा बलून वाला। एक बलून वेंडर है, 2 रेड 3 ब्लू 4 ग्रीन। अब इसका जो है ना आपको सैंपल स्पेस कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को इसका सैंपल स्पेस इस तरीके से लिखना है बेटा, ठीक है। देख लो अभी इसका ध्यान से, बलून वाला सम आ गया तो किस तरीके से सैंपल स्पेस होगा, S इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या है, 2 रेड है तो हम लोग इधर लिखेंगे R1 R2। फिर उसके बाद हम लोग का कितना ब्लू है, 3 ब्लू है तो B1 B2 B3। फिर उसके बाद हम लोग का 4 ग्रीन है तो हम लोग लिखेंगे G1 G2 G3 G4। ये हमारे बलून से। n ऑफ s कितना हो जाएगा, 2 3 5 और 4 9। n ऑफ s कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का है। पहला वाला क्या है, अ रेड बॉल है, ठीक है। रेड बलून अगर निकाल रहे हैं, इवेंट ए विद रेड बलून ब्ला 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 जो भी आप लिखेंगे। रेड बलून कितने हैं, 2 है, तो n ऑफ ए कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। अब p ऑफ ए कितना हो गया, n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s हो गया, 2 अपॉन कितना हो जाएगा 9। कट रहा है, नहीं कट रहा है, छोड़ दो। b ब्लू बलून चाहिए, ब्लू बलून कितना है, 3 है, और फिर एक ग्रीन बलून है। ब्लू बलून वो तो आप लोग लिख लोगे कितना है, 3 है, ठीक है। उसका प्रोबेबिलिटी आएगा 3 अपॉन 9, इस पे ध्यान देना, 1 अपॉन 3 होना चाहिए। फिर सी अगर आप करोगे, फिर ग्रीन बलून है, ग्रीन बलून कितना है हमारा 4 है, उसका प्रोबेबिलिटी आएगा 4 अपॉन 9, ये कटने वाला नहीं है। हर एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस बलून इज दिस मच, दिस बलून इज दिस मच एंड दिस बलून इज दिस मच। अब इसके अंदर एक चीज है, पहले 2 क्वेश्चन है ना, उन लोग क्या पूछते पता है, बलून मिलना चाहिए, और यहाँ पे पूछ लेंगे नॉट अ ग्रीन बलून। तो नॉट अ ग्रीन बलून मतलब ग्रीन बलून छोड़ के जो रेड और ब्लू बलून बचे वो हमारा प्रोबेबिलिटी रहेगा। इन 5 सैंपल स्पेस में इवेंट में हमारे आएंगे, ठीक है। उस चीज को देख लेना अच्छे से कि आपको क्या पूछा है और क्या नहीं पूछा है। इफ अ कॉइन एंड अ डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब ये थोड़ा सा बिल्ला वाला सम है हमारा, ठीक है। बच्चों को ये नहीं समझता है, कुछ बच्चों को जिन्होंने प्रैक्टिस किया उनको तो आता ही होगा, ठीक है। A coin and a die is thrown, सैंपल स्पेस बनाते हैं। A coin, ठीक है, H1 H2 H3 H4 H5 और H6। फिर क्या बनेगा, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है। अब यहाँ पे n ऑफ s कितना हो गया बच्चों, n ऑफ s हो गया 12, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को क्या पूछा है कि टू गेट अ हेड एंड अ प्राइम नंबर। हेड पूछा है, हेड कौन सा है इसके अंदर, ये है, और प्राइम नंबर इवेंट ए क्या है वो लिखना पड़ेगा। प्राइम नंबर क्या क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है, H2 है ना, इवन है ना प्राइम नंबर, ठीक है। H2 है, H3 है और H5 है। तो प्राइम नंबर आपको पता होना जरूरी है। n ऑफ ए कितना हो गया 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे 3/12 ये जो कटिंग करके लिखना है ना, इसके आपके मार्क्स डेफिनेटली वो लोग काटेंगे अगर आप कट करके नहीं लिखोगे, इसीलिए वो लोग ऐसे सम्स दे रहे हैं, याद रखना। सेकंड क्या है, टू गेट टेल एंड ऑड नंबर। टेल चाहिए और ऑड नंबर चाहिए। अब ऑड नंबर क्या होता है,
और नंबर होता है 1 3 5। इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 1/4, यानी 3/12 आएगा, 1/4 इसका भी प्रोबेबिलिटी आएगा। दोनों का प्रोबेबिलिटी लिखते टाइम आप लोगों को नीचे स्टेटमेंट में कंक्लूजन करना है, ठीक है। आइए हमारे लास्ट सम की तरफ, और वीडियो फिर हम कंक्लूड करते हैं। आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। Two dice are rolled with the sample space s and the number sample point ns, also event from the number sample space points in the event according to the given condition, ठीक है। हम लोगों को क्या बोला है, हम लोगों को बोला है सैंपल स्पेस लिखो। ऑब्वियसली हम लोग लिखते ही है वो हमेशा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 1 1 2 1 3। अब मैं ये आप लोगों को अच्छे से लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर है ना बेटा ट्रिक होती है, इसके लिए लिख रहा हूँ, वरना इसको भी मैं भगा देता, ठीक है। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ठीक है। ये रेडी रहना चाहिए कहीं पे। 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3, फिर 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, फिर 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6 6। हश, खत्म हो गया। एन ऑफ एस कितना होता है हमारा 36। अब देखते हैं क्या बोला है। अब ये जो इतना लिख दिया ना अपन ने, अपने को इसका मार्क्स मिलता है, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज अ प्राइम नंबर। सम का मतलब होता है दो डिजिट जो लिखे हुए ना यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करके हमारा जो नंबर बनता है ना, वो कौन सा नंबर बनना चाहिए बच्चों, प्राइम नंबर बनना चाहिए। ऐसे मार्क्स नहीं मिल रहे 4 मार्क्स, ठीक है। प्राइम नंबर, अब जैसे 1 + 1 क्या 2, 2 इज अ प्राइम नंबर है ना, तो एन ऑफ ए में मेरा क्या आएगा 1 1, ठीक है। फिर 1 2 करूंगा 3 आएगा, है ना। अब 3 कब आएगा बच्चों, 3 आएगा ये, है ना। इसलिए मैंने बोला आपको लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक है। 3 में मैं और क्या लिख दूंगा 2 1 भी लिख दूंगा। फिर आ रहा है 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है। अब 5 कब आने वाला है, देखो ये है पूरा 5 का कॉलम, ठीक है। ये सब ट्रिक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। 1 4 2 3 3 2 और 4 1। फिर उसके बाद आता है 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, तो ये पूरा उठाओ, ठीक है। ये पूरा आपका आएगा 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 एंड 1 6। फिर उसके बाद आ रहा है 8, उसके बाद आ रहा है 9, उसके बाद आ रहा है 10, उसके बाद आ रहा है 11। 11 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो 11 में आएगा 5 6 एंड 6 5। फिर उसके बाद आ रहा है 6 6, वो प्राइम नंबर नहीं है, 12 होता है उसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स फॉलो करके करोगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। तो एन ऑफ ए कितना हो गया मेरा 15 हो गया। पी ऑफ ए कितना होगा 15/36। ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 के टेबल में जा रहा है। 3 5 और 3 12, 5/12 इज जो आंसर। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, टाइम नहीं है इस वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आगे आते हैं। अच्छा एक और चीज, हम लोगों को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा है क्या? नहीं, देखो ऑल्सो राइट है इवेंट एंड द नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट ऑफ द इवेंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी नहीं पूछा, प्रोबेबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, अब आप बोलोगे सर लिख देंगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर वो रॉन्ग कर दिया तो फिर दिक्कत है। इसके लिए यहीं पर हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 5। मतलब ये सब ऐड करके मल्टीपल ऑफ 5 आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं 5 और 10, 15 है, 15 इसमें आता नहीं है, तो 5 ढूंढो। 5 ये है देखो, है ना, 4 1 3 2 2 3 1 4, ठीक है। और 10 किधर गया, हाँ ये है 10, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो एन ऑफ एस कितना आएगा 7। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। मैं आपको चाहिए तो अलग वाले पेन से मार्क कर लेता हूँ कि ये हम लोगों का क्या है, सेकंड वाले का आंसर है, ठीक है। थर्ड वाले का आंसर सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 25।
पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं। अब बहुत अच्छा है, ये अच्छा हुआ क्वेश्चन आ गया। अब इसका हम लोग को अगर सी लिखना है तो हम लोग ऐसा खाली छोड़ेंगे और एन ऑफ सी कितना लिखेंगे 0। यहाँ पे 0 मत लिखना बच्चों, वो खाली रहता है। अच्छा हुआ क्वेश्चन आ गया ये। डिजिट ऑन द अपर फेस ऑन द फर्स्ट डाई इज लेस देन द डिजिट ऑन द अपर ऑन द सेकंड डाई। मतलब पहले डाई पे जो भी नंबर आएगा वो कम होना चाहिए सेकंड डाई से। चलो बहुत आसान है, किधर है मैं बताता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं, ठीक है। हाँ येलो ले लेते हैं, हाँ येलो, ठीक है। पहले नंबर का डाई दूसरे नंबर से छोटा होना चाहिए। 1 1 तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सेम है। 2 1 भी नहीं आएगा, 1 2 आएगा, ठीक है। अब ये यहां से यहां मैं एक लाइन खींच रहा हूं, देखो ध्यान से, दिख रहा है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ये नहीं आएगा 5 6। ये जितने भी पहले नंबर यहाँ पर आ रहे हैं ना, सब हमारे दूसरे नंबर से क्या है, ध्यान से देख लो, छोटे हैं। उठा करके ये सारे नंबर्स क्या कर देने का, लिख देने का। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 नंबर है। तो एन ऑफ डी क्या हो जाएगा मेरा, 15 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। हर एक चीज का इवेंट आप लोगों को लिखना जरूरी है कि इवेंट ए क्या है, इवेंट बी क्या है, इवेंट सी क्या है, इवेंट डी क्या है। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, प्रोबेबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो वी विल बी अपलोडिंग स्टैटिस्टिक्स का वीडियो थोड़ा और बड़ा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत सारे बेसिक्स जो है ना वो कवर करने वाले हैं पहले, फिर हम लोग जो है सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।